बच्चों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर। आज रीजनिंग का एक अन्य टॉपिक्स वेन आरेख, समीकरण पर आधारित समस्या नहीं, वेन आरेख। वेन आरेख को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें वृत्त, वर्ग और आयत या इस प्रकार और त्रिभुज, 3-4 प्रकार के आपको चित्र दे देंगे और वो कहेंगे कि यदि शहरी लोगों को वृत्त प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग लोक सेवकों को प्रदर्शित कर रहा है, आयत जो है वो पुरुषों को अगर प्रदर्शित कर रहा हो और त्रिभुज शिक्षितों को प्रदर्शित कर रहा हो, तो फिर ऐसा करके वो 4-5 प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब देना। हमें सिर्फ नजरों का खेल है ये और कुछ भी नहीं। पहला प्रश्न मैं जिगर से पढ़ने का बोलूँगा। हाँ, निम्नलिखित में से शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है। शिक्षित पुरुष और शहरी नहीं है। शिक्षित पुरुष है लेकिन शहरी नहीं होने चाहिए। मतलब शहरी वाली जो आकृति उसमें नहीं आ रहे हो, शिक्षित में आ रहे हैं और पुरुष वाले में आ रहे हैं। शिक्षित को वृत्त प्रदर्शित कर रहा है और पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है 6। अब शहरी वाली आकृति कौन सी है? शहरी वाली है ये, सॉरी 6 और पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है आयत। तो शिक्षित और पुरुष वाली आकृति दोनों में कॉमन आने वाली संख्या कौन सी है? ये शिक्षित कहाँ पे? ये शिक्षित त्रिभुज, सॉरी शिक्षितों को त्रिभुज प्रदर्शित कर रहा है ना, और उसके बाद में पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है आयत। तो त्रिभुज और आयत दोनों में आ रही हो ऐसी आकृति कौन सी है जो हमें शहरी वाली में नहीं आ रही हो और लोक सेवक में आएगी तो चलेगी, पर नहीं आएगी तो भी चलेगी। यानी कि वो इसमें आ रही हो और इसमें आ रही हो जो संख्या, वो कौन सी है? लेकिन जो शहरी में नहीं आनी चाहिए, व्रत में नहीं आनी चाहिए, तो ऐसी 11 है। कौन सी है? 11। तो ऐसे शिक्षित जो पुरुष हैं लेकिन शहरी नहीं है, उनकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति है जो कि न तो लोक सेवक, न ही शिक्षित और न ही पुरुष है लेकिन शहरी है। ओनली शहरी छांटना है, शिक्षित भी नहीं है, लोक सेवक भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, सिर्फ शहरी वाली आकृति में आ रहा है, वो छांटना है। तो सिर्फ शहरी वाली आकृति में आ रहा है 3। तो ऐसे शहरी जो न तो पुरुष है, न लोक सेवक है और न ही शिक्षित है, ऐसे है 3। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है जो कि शहरी एवं लोक सेवक ही है? हाँ, अब यहाँ पे देखो महिलाओं का तो कोई आकृति ही नहीं है, सिर्फ पुरुषों की आकृति है। तो अब उसने महिला पूछा तो कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, जो पुरुष वाले में नहीं आ रहा हो वो महिला होगी, पुरुष वाली आकृति में नहीं आना चाहिए तो वो महिला होगी। हाँ, एक बार और रिपीट करें। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो? निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है? शहरी और लोक सेवक में आना चाहिए लेकिन पुरुष वाले में नहीं आना चाहिए। तो ये शहरी और लोक सेवक में आ रहा है 10 और ये पुरुष वाले में नहीं आ रहा है। तो इस कारण से ऐसी महिलाएं जो शहरी और लोक सेवक हैं वो है 10। कितनी है? 10। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षित पुरुष और शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, लोक सेवक नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब शिक्षित वाले में भी आ रहे हो, पुरुष वाले में भी आ रहे हो और शहरी में भी आ रहा हूँ। ऐसे कौन सी आकृति दिख रही है आपको? यानी कि इसमें व्रत में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए लोक सेवक वाले में। तो ये 4 है ना, 4 है ना। तो ये 4 ऐसी संख्या है जो शहरी में भी आ रही है, शिक्षित में भी आ रही है और पुरुष में भी आ रही है, लेकिन लोक सेवक नहीं होना चाहिए। तो लोक सेवक वास्तव में नहीं है। तो इसका आंसर आएगा जो ऑप्शन में से आपको 4 दिया रहेगा उस पर आप टिक करेंगे। अगला
निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक है, लेकिन पुरुष नहीं और ना तो शहरी ना तो शिक्षित। ओनली लोक सेवक वाली आकृति में जो आ रहे हो वो पुरुष भी नहीं हो, शहरी भी नहीं हो, शिक्षित भी नहीं हो, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष होना चाहिए। मतलब वो केड़ा पुरुष भी ना हो, यानी कि महापुरुष हो। तो ऐसा महापुरुष जो जो ना तो शिक्षित है और ना शहरी हो, वो लोक सेवक हो ओनली, तो वो ऐसे वास्तव में महापुरुष ही होते हैं लोग जो ना शिक्षित होते हैं ना शहरी होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बिल्कुल असाक्षर टाइप होते हैं, तो उन्हें महापुरुष के रूप में गिन सकते हैं। तो ऐसा इस आकृति में उन्होंने लोक सेवक वाली में आ रहा है 7। तो जो है इस प्रकार से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन सी आकृति किसको प्रदर्शित कर रही है वो ऐसा लिख देंगे। जैसे त्रिपुरुष शिक्षितों को कर रहा है तो हमें यहाँ शिक्षित लिख देना है, पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है तो आयत के सामने हमें पुरुष लिख देना है, और वर्ग जो है लोक सेवक को प्रदर्शित कर रहा है तो हमें वो वहाँ पर लिख देना है। और इस हिसाब से फिर प्रश्न पढ़ेंगे और इजीली उसको करते जाएंगे, समय भी कम लगेगा। इसी प्रकार से आप अन्य सवालों को प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक और अच्छी ट्रिक्स के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।